ये हैं कृति सानन। मैं हूँ ईशा भाटिया सानन। नहीं, ये मेरी बहन नहीं है, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सोचा आज का वीडियो इन्हीं से शुरू किया जाए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ट्रेंड कर रही हैं। इस वजह से मतलब पेट आपका और बच्चा उनका। मतलब किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है। नो और बच्चा पैदा हो जाएगा। किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है और बच्चा हो जाएगा, पर कैसे? तो चलिए सेहत टॉक के आज के एपिसोड में ढूंढते हैं इसी सवाल का जवाब। सनी लियोनी, शाहरुख खान, आमिर खान, एकता कपूर, तुषार कपूर, शिल्पा शेट्टी, करण जौहर। बहुत लंबी लिस्ट हो गई ना। पर जानते हैं इन सब में कॉमन क्या है? ये सब सरोगेसी के जरिए माँ बाप बने हैं। सरोगेसी, जिसे हिंदी में किराए की कोख भी कहते हैं। जैसा कि आपने अभी पंकज त्रिपाठी को कहते हुए सुना, पेट किसी और का और बच्चा किसी और का। वैसे बच्चा पेट में नहीं, कोख में होता है। खैर, किसी और की कोख में बच्चा पहुंचता कैसे है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा IVF को। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन पर तो पिछले वीडियोस में कई बार बात हो गई कि जब स्पर्म और एग एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये इन विट्रो का क्या मतलब हुआ? विट्रो मतलब ग्लास, कांच। तो इन विट्रो मतलब ग्लास के अंदर, और ये ग्लास है टेस्ट ट्यूब। इसीलिए इसमें फर्टिलाइज हुए बच्चे को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। वैसे लैब में ये काम टेस्ट ट्यूब में नहीं बल्कि पेट्री डिश में किया जाता है, पर मतलब इससे यही है कि जो प्रोसेस शरीर के अंदर होना था वो शरीर के बाहर लैब में किया जा रहा है। ये है एग, जिसे महिला के शरीर से निकाला गया है। सुई के जरिए इस अंडे के अंदर स्पर्म डाला जा रहा है। एक खास किस्म के माइक्रोस्कोप के जरिए डॉक्टर स्पर्म और एग को देख पाते हैं और बहुत ही बारीकी से ये काम कर पाते हैं। ये काफी पेचीदा है, इसीलिए महंगा भी है। यूरोप में इसके लिए 1500 यूरो यानी करीब 1.25 लाख रुपए देने पड़ते हैं। भारत में भी दाम ऐसे ही हैं, हालांकि बाकी के टेस्ट और प्रोसीजर्स को मिलाकर खर्चा 2.5 से 5 लाख के बीच पहुंच जाता है। जैसा कि मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, हर महीने यानी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में महिला के शरीर में एक एग तैयार होता है। जब ये फर्टिलाइज नहीं होता तो पीरियड्स होते हैं, और जब फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी होती है। लेकिन IVF के लिए डॉक्टर सिर्फ एक एग से काम नहीं चलाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस एग में कोई खराबी हो, वो फर्टिलाइज होने लायक ही ना हो। ऐसे में हर महीने एक एग एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बार बार वही प्रोसीजर करना पड़ेगा, और जाहिर है पेशेंट्स का खर्चा बढ़ जाएगा। तो इस रिस्क से बचने के लिए डॉक्टरों ने एक तरीका निकाला कि एक बार में ही शरीर से ढेर सारे एग्स लिए जा सकें, और वो तरीका है हार्मोन्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स। पीरियड्स वाले वीडियो में मैंने आपको FSH और LH के बारे में बताया था। IVF से पहले यही हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे बन सकें। अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता किया जाता है कि अंडे ठीक से बन रहे हैं या नहीं, और फिर वजाइना के अंदर एक सुई डालकर अंडों को निकाला जाता है। अब यहाँ एक डिस्क्लेमर, कुछ लोग लिख रहे हैं कि आपने तो कहा था वल्वा होता है, वजाइना नहीं। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस। महिलाओं के जननांगों का जो बाहरी हिस्सा होता है, जिसमें लेबिया, क्लिटोरिस और यहाँ तक कि वजाइनल ओपनिंग भी शामिल है, उसे वल्वा कहते हैं। लेकिन जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसे वजाइना ही कहते हैं। मैंने वीडियो में बताया था कि आमतौर पर वल्वा को भी वजाइना कह दिया जाता है, जो कि टेक्निकली गलत है। महिला के शरीर से अंडे निकालकर उसे लैब की पेट्री डिश में फर्टिलाइज करने के बाद जब एम्ब्रियोज यानी भ्रूण तैयार हो जाते हैं तो उन्हें महिला की कोख में पहुंचाना होता है। इसके लिए डॉक्टर एक लंबी, बेहद पतली सी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसे कथीटर कहते हैं। कथीटर के दूसरे छोर पर सिरिंज लगा होता है, जिससे एम्ब्रियोज को यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 से 10 दिन के बीच एक ना एक एम्ब्रियो यूटेरस की लाइनिंग से जुड़ जाता है। वैसे इस तरह के प्रोसीजर के लिए लोग पहले से अपने स्पर्म्स और एग्स को फ्रीज भी करा सकते हैं और बाद में तय कर सकते हैं कि उन्हें IVF के जरिए बच्चा कब चाहिए।
यानी आप चाहें तो 20 से 25 साल की उम्र में जब एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है तब उन्हें फ्रीज कराने, और फिर 10-15 साल बाद जब आपकी उम्र कुछ 35-40 की हो जाए तो बिना किसी टेंशन के इसका इस्तेमाल कर लें। और इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप इसके लिए अपना शरीर इस्तेमाल करें या फिर किसी और का। जैसे फारा खान ने IVF का इस्तेमाल किया और वो खुद प्रेग्नेंट हुई, जबकि शिल्पा शेट्टी ने इसके लिए किसी और महिला को चुना। इसे कहते हैं सरोगेसी। फिल्म मिमी में आप कृति सानन को सरोगेट मदर के रूप में देखने वाले हैं, मतलब पेट आपका और बच्चा उनका, और किसी के साथ सोने की जरूरत भी नहीं। सरोगेसी का सहारा अक्सर वो महिलाएं लेती हैं जिनके शरीर में भ्रूण का विकास होना मुश्किल हो सकता है कि किसी की फलोपियन ट्यूब खराब हो, या फिर किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो। दुनिया के कई देशों में सरोगेसी को कानूनी मान्यता हासिल है। अमेरिका में इस पर 1 लाख यूरो यानी करीब 90 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके मुकाबले यूक्रेन में ऐसा सिर्फ 35,000 यूरो यानी करीब 30 लाख रुपयों में ही हो जाता है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों में यूक्रेन की सरोगेट मदर्स की काफ़ी डिमांड है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इन 35,000 में से बच्चा पैदा करने वाली महिला को केवल 7,000 ही मिलते हैं। बाकी की रकम क्लिनिक कमाते हैं। पैसे के बदले किराए की कोख, इसे कमर्शियल सरोगेसी कहते हैं। यूक्रेन की तरह भारत भी कमर्शियल सरोगेसी का हब बन गया था, लेकिन अब विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय महिला की कोख किराए पर लेना गैर कानूनी है। पिछले 15 साल से भारत में नियम लगातार बदल रहे हैं। 2005 में पहली बार सरोगेसी की इजाजत दी गई, लेकिन इसे इतना एक्सप्लॉइट किया गया कि 2015 में इस पर रोक लगानी पड़ी। इसके बाद 2016 और फिर 2019 में सरोगेसी रेगुलेशन बिल लाकर इसमें बदलाव किए गए, पर चर्चा अभी भी जारी है। वैसे सरकार के नियम ही नहीं, पिछले 2 दशकों में हिंदी फिल्में भी कितनी बदल गई हैं ना। 2001 में प्रिया राज को मना रही थी कि मधुबाला के साथ बस एक बार सो जाओ, हमें अपने खानदान का वारिस जो चाहिए। और 2021 में परम सुंदरी बिना किसी के साथ सोए बच्चा पैदा कर रही हैं। जुड़वा बच्चों वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि IVF के कारण 1 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसकी वजह होपफुली आपको अब समझ आ गई होगी कि एक ही बार में कई सारे एग्स फर्टिलाइज करके शरीर में डाले जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनमें से एक तो डेवलप होगा ही, लेकिन कई बार सारे के सारे हो जाते हैं, जैसा कि फारा खान के साथ हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपने अगर आज कुछ नया सीखा हो तो उसे अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जिस से हो सके इसे शेयर कीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार।